Hi everyone, this is your instructor Alina Sheikh and today we'll be starting with the identification, purpose and use of primary keys. So in the previous classes we have learned that what are fields, what are records, validation, checks, the use of basic data types, text, alphanumeric, character, boolean, integer, real, that, date and time. Today we'll be studying about the primary keys, and if you want to revise the previous lectures, if you want the previous lectures, they're available in the playlist of database. So now let's proceed to today's lecture. That is primary keys. So primary keys, what are basically primary keys? Primary here, it means unique or different. So primary keys are like different keys, as each record within the table contains data about a single item, person or an event. It is important to be able to uniquely identify each item. तो हमारे पास data, let's make a table over here. हमें पता है कि क्या field होता है, क्या record होता है. So here I have 1, 2 and 3. I have 3 fields. These are the vertical rows, and जो horizontal vertical columns are called fields, and जो horizontal rows होते हैं we call them a record. Okay, so हमारे पास, let's make it 4 records हैं and we have 3 fields. So हर record जो है उसमें data होता है, data about a single item, person or event. हर record के अंदर एक चीज के बारे में सारा data होता है. For example, अगर मैं name, cell phone number and age store कर रही हूँ, तो name ये रहा, cell phone number मेरे पास ये रहा, एंड देन मैं एज स्टोर कर रही हूँ. तो एक बंदा होगा, उसी का नंबर होगा और उसी की एज होगी. तो हर रिकॉर्ड के अंदर एक चीज के बारे में डाटा होता है. इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम उस चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करें. इस आइटम को जब हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें उसके बारे में सारी डिस्क्रिप्शन, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी उस रिकॉर्ड के अंदर. इन ऑर्डर टू रिलायबली आइडेंटिफाई एन आइटम फ्रॉम द डाटा स्टोर्ड अबाउट इन अ रिकॉर्ड, देयर नीड्स टू बी अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच आइटम. तो अगर हमें एक रिकॉर्ड के अंदर एक आइटम को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, एक आइटम को आइडेंटिफाई करना है, तो एक फील्ड ऐसी भी तो होनी चाहिए ना जिसमें हमारे पास सब चीजें यूनिक हो, सब चीजें ऐसी हो कि हम उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाए. तो हम एक प्राइमरी की रखते हैं इन ऑर्डर टू रिलायबली आइडेंटिफाई एन आइटम फ्रॉम द डाटा स्टोर्ड अबाउट इन रिकॉर्ड. रिकॉर्ड के अंदर जो आइटम स्टोर्ड है उसके बारे में हमें डाटा चाहिए, तो हमारे पास एक फील्ड होनी चाहिए, यानी कि ऐसा कॉलम होना चाहिए जिसमें सारी चीजें हमारे पास यूनिक हो और वो उसको आइडेंटिफाई कर लें, उस आइटम को. दिस फील्ड इज कॉल्ड प्राइमरी की. इस फील्ड को हम प्राइमरी की कहते हैं. अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि मैं एक प्राइमरी की इंट्रोड्यूस करूँ, तो मैंने प्राइमरी की वो फील्ड होती है जो यूनिक होती है, तो हमने एक और इंट्रोड्यूस कर दी प्राइमरी की, और वो प्राइमरी की को मैं आईडी का नाम दे देती हूँ, क्योंकि आईडी तो हर किसी की यूनिक होगी ना, सेम तो नहीं होगी. सो एक आईडी दे देती हूँ, पर्सन आईडी, तो वो यूनिक होगी हर किसी की, एंड दिस फील्ड इज कॉल्ड द प्राइमरी की. अ फील्ड दैट इज अ प्राइमरी की मस्ट कंटेन डाटा वैल्यूज दैट आर नेवर रिपीटेड इन द टेबल. प्राइमरी का मतलब है दैट इट शुड नॉट बी रिपीटेड, इट शुड बी यूनिक, इट शुड बी डिफरेंट. सो एक फील्ड प्राइमरी, जो प्राइमरी की है उसके अंदर वो डाटा वैल्यूज होनी चाहिए जो कभी रिपीट ही ना हो टेबल में, मतलब उसके अंदर यूनिक डाटा वैल्यूज होने चाहिए. ये जो यूनिक फील्ड है, ये जो प्राइमरी की है, ये बेसिकली एक फील्ड है जो एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है. The primary key can be a field that is already used. Primary key एक field होती है, provided that it is unique. मतलब use तो हम उसे कहीं भी कर सकते हैं, but it should be unique. For example, ISBN book in the book table. हमारे पास एक book table है, उसके अंदर हमारे पास ISBN है. Where is the book table? Let's hop down and see book table कहाँ है. We don't have the book table right now over here, but patient table है, उसको देखते हैं उसमें क्या है. So फॉर एग्जाम्पल द ISBN एंड द बुक टेबल. अगर हमारे पास एक बुक का टेबल होगा, उसमें ISBN नंबर उसका यूनिक होगा, हर बुक का ISBN नंबर इज डिफरेंट, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करेंगे उस बुक को. हमारे पास उसका ISBN होगा, हम उससे उसका नेम भी पता कर सकते हैं, उसकी लाइक कंपनी जिसने उसको लिखा है वो भी हम पता कर सकते हैं, हम उसकी प्राइस भी पता कर सकते हैं, और जो भी हमें डिटेल्स चाहिए हम उस ISBN को डाल के पता कर सकते हैं. द पेशेंट टेबल वुड नीड एन एक्स्ट्रा फील्ड फॉर ईच रिकॉर्ड एज ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग फील्ड्स कुड बी रिपीटेड. अब हमारे पास एक पेशेंट वाला यहाँ पे टेबल था. अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जितना भी ये पेशेंट का टेबल है, इसमें फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ एडमिशन, कंसल्टेंट, वार्ड नंबर, बेड नंबर, एवरीथिंग कुड बी रिपीटेड. हो सकता है बेड नंबर चलो नहीं भी रिपीट होता, लेट्स जस्ट ओमिट दिस फील्ड, बाकी चीजें तो रिपीट हो सकती है ना. तो हम एक और
फील्ड डालेंगे और उसको हम नाम देंगे पेशेंट की आईडी। एक और फील्ड हमने डाली, उसमें हमने सारे उतने ही रिकॉर्ड्स डाले जितने सब में, तो हमने उसको नाम दे दिया पेशेंट आईडी। तो अगर मेरे पास 24 है इसकी पेशेंट आईडी, तो नेक्स्ट वाले की 25 और सम अदर नंबर होगा। तो पेशेंट आईडी कुड नॉट बी रिपीटेड, 1 to 4 कर देते हैं। तो अगर मुझे एक बंदा है 1 to 4 की डिटेल्स चाहिए, तो मैं उस रिकॉर्ड में, उस फील्ड में 1 to 4 नंबर देखूंगी और वो पूरा रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा, उसका फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ एडमिशन, कंसल्टेंट, वार्ड नंबर, वट एवर आई नीडेड। तो फील्ड, प्राइमरी की इज अ फील्ड जो एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। टू क्रिएट अ प्राइमरी की वी could add a new field to each record। अगर हमें एक प्राइमरी की क्रिएट करनी है तो हम हर रिकॉर्ड में एक नई फील्ड डालते हैं, जैसे हमने यहाँ ऊपर किया है। हमने हर रिकॉर्ड के लिए एक नई फील्ड डाल दी है। तो अगर प्राइमरी की क्रिएट करनी है नहीं है तो हमें एक और फील्ड डालेंगे टू ईच रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल अ यूनिक नंबर कुड बी एडेड टू ईच पेशेंट्स रिकॉर्ड। द एक्स्ट्रा फील्ड इज हॉस्पिटल नंबर। प्राइमरी की फील्ड को हम हॉस्पिटल नंबर, पेशेंट आईडी कुछ भी दे सकते हैं। So now you have activity 9.3, 9.4 इसको करें। I have uploaded the answers. You can get them checked or check them against the answers that I've uploaded, or the questions that you will always ask in the comment section. But I have something that we should do. अब हम ना हॉस्पिटल प्राइमरी की एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ कहाँ पे कैसे यूज होती है। तो here you go with the table। यहाँ पे टेबल का जो नाम है that should be in the capital letters, हमें पता है। So student marks is the name of the table and I have written it in the capital letter। अब मेरे पास यहाँ पे how many fields I have, fields जो है वो vertical columns होती हैं। तो 1 2 3, I have 3 fields। and how many rows do I have, जिसमें हमारे पास heading होती है, we do not count it as a row। हेडिंग है, इसको नहीं काउंट करूंगी एज रो। जहां से शुरू हो रही है हेडिंग के नीचे से, वहां से मैं रो काउंट करूंगी। सो आई हैव हाउ मेनी रोज, 1 2 3 4 5 6 and 7। सो आई हैव 7 रोज एंड 3 फील्ड्स। अब मैं यहाँ पर प्राइमरी की कौन सी है, कैन यू आइडेंटिफाई? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, मार्क्स, कौन सी प्राइमरी की है? So yes, student ID is the primary key because student ID वो field है which is uniquely identifying each record। और student ID cannot be repeated। हर बच्चे की student ID is different, it is unique, so it uniquely, this field is the primary key। student ID is the field that is the primary key and ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है हर स्टूडेंट को, हर रिकॉर्ड को। सो अगर मुझे A004 का चाहिए, मैं अगर कहूँ मुझे A004, सो दिस इज द स्टूडेंट आईडी, इसके मुझे स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स चाहिए। सो आई विल गो वेयर A004 इज, आई फाउंड इट, एंड देन अब मुझे वहाँ पे पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा और स्टूडेंट का। द नेम इज सिद्रा एंड द मार्क्स आर 22। सो आई हैव शान, मन्नान, उमर, सिद्रा, आलियाना, जना, सोहा। These are the student names, still they can be repeated। हो सकता है इसका नाम सिद्रा नहीं हो, इसका नाम मन्नान हो और एनीथिंग एल्स। तो द स्टूडेंट नेम जो है दैट कैन बी रिपीटेड। हो सकता है इसका नाम सोहाना हो, इसका नाम कुछ और हो, एंड वो उसी के साथ जैसा जो ऊपर एक है। तो इसका मतलब जो बाकी चीजें हैं वो रिपीट हो सकती हैं, बट वी हैव स्टूडेंट आईडी दैट इज यूनिक, वो रिपीट नहीं हो सकती है। एंड मार्क्स इवन दे कैन बी रिपीटेड, और वो यहाँ पर रिपीट हो भी रहे हैं। ये रे 20, ये रे 20, इसके भी 20 मार्क्स हैं। सो मार्क्स रिपीट हो रहे हैं, स्टूडेंट नेम भी रिपीट हो सकता है, बट स्टूडेंट आईडी इट कैन नॉट बी रिपीटेड बिकॉज ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर स्टूडेंट को। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। Or in the next video, we'll be starting with SQL. What is SQL? I guess most of you know this, but if you don't know this, search about this. This is very interesting, and if you know this, you can win money in the future. So in the next class, we'll be starting with the basics of SQL. To the next class, take care of yourself and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.